भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी बीजी रामजी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, उज्जैन, बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि एआई क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक जीपीयू स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं। देश में मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी बीजी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने द्वारका एक्सप्रेस वे को बसंत कुंज से जोड़ने वाली 6 लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। इससे कानपुर कबरई का सफ़र 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। यह परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉक्टर यादव ने इस मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। यह राशि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले के लतून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगारोन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जलगंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर जाएगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब 1 साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक्टिव है। उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मानसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वर दास रोहणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मानसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व टीम ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी बीजी रामजी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, उज्जैन, बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।